बच्चों अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 और बच्चों ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या निकालना है हमें? ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन दी है बच्चों और ये कंसंट्रेशन गिवन है और नीचे देखिएगा ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। और ये किस पे बेस्ड है? नर्नस्ट इक्वेशन पे। तो सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT एन एफ log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है? देखिएगा ध्यान से, तो आंसर होगा नो। यहाँ पे कोई भी आपको टेम्परेचर गिवन तो है नहीं। तो मैंने आपको बता रखा है कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे लेना बच्चों। और इसे किस में कन्वर्ट कर लिया जाए? केल्विन में। तो ये क्या होगा 273 प्लस 25, तो ये होगा 298 केल्विन। हमेशा ध्यान रखिएगा इसे 25 डिग्री सेल्सियस पर ही कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कहीं भी गिवन नहीं है बच्चों। अब आ जाइए, अगर जब आप इसे सॉल्व करेंगे एट 298 केल्विन, तो ई सेल इक्वल टू ये आएगा बच्चों ई नॉट सेल। जब आप इतने की वैल्यू रख देंगे, देखिएगा ध्यान से, गैस कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, और ये क्या है बच्चों? फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? 96500 कूलम पर मोल। जब इसकी वैल्यू आप पुटअप कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.059 अपॉन एन log 10 प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब तो सारी वैल्यूज़ की बने बच्चों, 1.05 माइनस 0.059 और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर निकल किस में जा रहा है? निकल जा रहा है बच्चों Ni2 प्लस में। तो यहाँ गया 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो गया। देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ इसका, देखना बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसका हुआ? Ag प्लस का Ag में। देखिए ये 0 है, +1 से 0 हो रहा है, तो क्या हुआ? रिडक्शन। तो इसे बैलेंस कीजिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल करने पड़ेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गए, ठीक है ना बच्चों। n की वैल्यू पता चल गई 2, तो यहाँ रख दीजिए 2 log 10 प्रोडक्ट। देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये तो हो गया 1 सॉलिड है, तो प्रोडक्ट में आएगा Ni2 प्लस, और इधर देखिए ये सॉलिड है, ये 1 हो गया। अब इसकी वैल्यू Ag प्लस और इसका कर दीजिए स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए 1.05 0.059.2 log 10। इसकी वैल्यू देखना बच्चों, 160 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ, 160 इंटू 10 की पावर -3। और ध्यान दीजिएगा Ag प्लस 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ गया 1.05 0.059 अपॉन 2 log 10, 160 10 की पावर -3, इसे लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर -6 बच्चों। आइए इसे और सिंपली, अब ई सेल की वैल्यू 1.05, ये आ गया 0.059.2 log 10। अभी देखिए ये 4 से कैंसिल कीजिए, तो ये हो गया 40, और ये देखिए 10 की पावर -6 ऊपर जाके 10 की पावर 6, और ये आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 3। 1.05 0.059.2 log 10, ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर 4।
तो अब क्या करें, अब सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, लॉग की वैल्यू निकालते हैं। लॉग 10 4 इंटू 10 की पावर 4, तो इसे कैसे लिखेंगे, लॉग 10 4 प्लस लॉग 10 की पावर 4, और पावर पहले आ जाएगी, तो ये आ गया लॉग 10 4 प्लस 4 लॉग 10 और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये 4 इंटू 1 लॉग 10 4, तो 4 प्लस लॉग 10 4। अब ध्यान देना बच्चों, लॉग 10 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए लॉग टेबल से देखते हैं इसे, देखिएगा ध्यान से। लॉग टेबल से कैसे करने वाले बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 40 के आगे और 0 के नीचे। क्या कहा मैंने, लॉग टेबल जब आप ओपन करेंगे उसमें देखें 40 के आगे और 0 के नीचे, तो आपको वैल्यू मिलेगी 6021। कितनी वैल्यू मिलेगी, 6021। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ओनली 4 की। हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों 4 की। ये बताइए यहाँ डिजिट कितने हैं, 1, तो एक कम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6021। समझ गए, कितनी वैल्यू आई, 0.6021। ये यहाँ पे वैल्यू रख दो बच्चों, 0.6021, तो ये आ गया 4.6021। कितना आ गया, 4.6021। तो इसे यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.059/2, और इसकी वैल्यू रख देते हैं बच्चों 4.6021। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, और देखिए यहाँ डेसिमल, बच्चों देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब इस वैल्यू को रखेंगे और डेसिमल के 2 डिजिट तक लाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.05, और जब इसे सिंप्लीफाई के 2 डिजिट तक लाएंगे तो ये आएगी 0.14, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे माइनस कर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 10 1 9, तो ये आ जाएगी वैल्यू बच्चों, कितनी वैल्यू आई, 0.91 वोल्ट। तो इसे फाइनली इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 0.91 वोल्ट।